लड़ाई हमास और इजराइल के बीच में। आम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हमारे भारत देश में भी कुछ अंधभक्त है जिनको ये लगता है कि हम इजराइल को समर्थन करेंगे तो मुसलमान विरोधी और बनेंगे। हमारे देश का जो बोले वाले हिंदू भाई लोग हैं उनको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये हर कौम में होता है, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो। कट्टरपंथी लोगों द्वारा हमें ये उलझाया जाता है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद उनका एक ही होता है कि वो पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। अब पैसे का लालच जिनके अंदर आ गया, उसके अंदर से इंसानियत, धर्म और मतलब जितनी अच्छाइयाँ है वो सब निकल जाती हैं। इनको बस दारू पिला दो, 2 वक्त का खाना दे दो, इनकी दुनिया उतनी ही होती है। इनको समझ में ही नहीं आता है जो गड्ढा ये खोद रहे हैं, एक न एक दिन इनका नस्ल भी आके उसी गड्ढे में गिरेगा। इजराइल फिलिस्तीन पे हमला किया, हॉस्पिटल पे मिसाइलें दागी, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा हमास से लड़ाई है, तुम हमास वाले को मारो, हमास वाला तुमको मारेंगे, तुम आपस में लड़ो। उसमें आम नागरिक क्यों मरे, छोटे बच्चे क्यों मरेंगे? जो अभी दुनिया भी नहीं देखे हैं, उनको पता ही नहीं है कि फिलिस्तीन क्या है, इजराइल क्या है और दुनियादारी क्या है। वो बेचारे हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनके ऊपर मिसाइल छोड़ दोगे और वो खून से लथपथ बिखरे पड़े हैं, हर जगह लाशें हैं। फिर भी हमारे देश में, भारत जैसे देश में कुछ अंधभक्त कहते हैं जो सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए, जो उनकी आका उनसे खुश हो जाए और उनको चवासी दे और उनको पद बड़ा कर दे। हमारे देश का जो समझदार हिंदू भाई लोग हैं और जो समझदार मुसलमान हैं वो सब समझ रहे हैं, चाहे कोई भी कास्ट का हो, जो किसी के चक्कर में नहीं पड़ता है, जो किसी के बहकाव में नहीं आता है, अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में रहता है, वो सब कुछ समझ रहा है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी है हर धर्म में जो अपने ही समाज को खोखला करते जा रहे हैं। खून से लथपथ वो लाशें, आप समझो, एक तो आपके ऊपर हमला हुआ, आप जख्मी हुए, चाहे आपका बच्चा हो, बेटा हो, बहन हो, भाई हो, आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया इस उम्मीद पे कि आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हो, और अचानक उसी के ऊपर वही हॉस्पिटल पे मिसाइलें दाग दी जाती है, जिसमें 700 से 800 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें अधिक करके बच्चे हैं, जो आप देख सकते हो वीडियो में, खून से लथपथ गोश्त के टुकड़े बिखरे फिरे हैं। और ऐसे ऐसे कौम का ये, ऐसे ऐसे लोगों के हमारे भारत में अंधभक्त, जिनका इंसानियत से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो इजराइल सही किया है। मेरे भाई, ये जो हिटलर था ना, जब ये चैम्बर में भर के और यहूदियों को मारा और कुछ को जिंदा छोड़ दिया, जो दुनिया कल हो के जो हमें आज कातिल समझते हैं, जो हमें जल्लाद समझते हैं, वो आगे चल के इनकी हरकतों देख के और इनकी हरकतों से पता लगा लेंगे कि ये भाई समाज में रहने के लायक नहीं है। वैसे लोगों को फिलिस्तीन वाले ने जगह दिया रहने को, जो दर दर भटक रहे थे, समुंदर के किनारे किनारे भटक रहे थे, कोई भी देश अपनाने को तैयार नहीं था। उन लोगों को इन लोग रहने को पनाह दिया और उसी के बीवी बच्चे को ये सदियों से खून बहाते आ गए। मतलब इनकी जुल्म सहते रहे तो अच्छा है, इनके खिलाफ आवाज़ उठा दिया तो आतंकवादी हो गया। ये सदियों से मारते आ गए उनको, उनके बच्चों को कत्लेआम करते आ गए, खून बहाते आ गए। ये सही है, ये जो यहूदी है, इजराइल है, इजरायली है, ये सही है। और वो जो फिलिस्तीन वाले हैं वो जुल्म सह रहे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाए, आवाज़ उठा दिए तो आतंकवादी हो गए। ये हमारे भारत देश में कुछ अंधभक्त है के नज़र में सही बनने के लिए कि जो मुसलमानों को दिन रात गाली देते रहते हैं, दिन रात गाली देते रहते हैं,
ये इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं। अबे 2 मुसलमान को गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर कम से कम इंसानियत का भी तो कदर कर लो। तुम्हारे भी बीवी है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, कल वो हादसा तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम्हारा आवाज कौन उठाएगा? तुम किससे बोलोगे बे? तुम लोग इतने गिर गए हो, इतने गिर गए हो, जो सदियों से खून बहाते आ गया के पांव तक, जो फिलिस्तीनियों को खून से रंगा हुआ हाथ है जो इजरायलियों का, तुम उसके समर्थन में बोलते हो। और अगर इंसानियत के पक्ष में कोई आवाज़ उठा रहा है तो तुम उसको बोलते हो जो देशद्रोही है, तुम उसको बोलते हो जो गद्दार है, तुम उसको बोलते हो जी ये फिलिस्तीन चले जाए। जो धर्म का ठेका लेके बैठे हो ना, ये तुम लोग किसी भी नहीं तो धर्म से ताल्लुकात रखते हो, हम लोग का इंसानियत से नाता है, तुम लोग का पैसे से वास्ता है, और तुम लोग को खाली दलाली करने आता है। ना धर्म का सपोर्ट में हो, ना इंसानियत के सपोर्ट में हो, और ना ही तो किसी समाज के सपोर्ट में हो। तुम खाली अपना फ़ायदा देख रहे हो, जब मैं कितना बक दूँ, जो मेरा ऊपर आका है वो खुश हो जाए और मुझे शाबाशी दे दे, मेरे कंधे पे हाथ रख के ठोक दे, मुझे दे दे भाई, चल चल ठीक है, बहुत अच्छा बोलता है तू, और तू बहुत गाली देता है, तू मुसलमान को गाली दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंसानियत का खिलाफ तो मत जा भाई। ये टीवी पे आके, सोशल मीडिया पे आके कुछ लोग बोलते हैं ये इनका बाप है, वो इजराइल नहीं है, ये मुसलमानों की बाप है, इनकी बाप है, इजराइल हमारा बाप है। तो भोसड़ी के, हमको पता है हमारा बाप कौन है, लेकिन तुमको ये नहीं पता है। तुम हर रोज नया बाप बनाते हो, छोड़ते हो, तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा बाप कौन है। हम एक ही बाप पे रहते हैं। तुम्हारी माँ कहाँ कहाँ जाती है तुमको खुद नहीं पता है। तुम कभी यहाँ बोलते हो, कभी वहाँ बोलते हो, कभी इससे ताल्लुकात रखते हो, कभी उससे ताल्लुकात रखते हो। हम इसी भारत देश के नागरिक हैं, हम इसी भारत देश में रहते हैं, हम यहीं मरेंगे, लेकिन तुम्हारा अता पता नहीं है, तुम कहाँ जाओगे। तुम तो अभी भी बोल रहे हो जब तुम इजराइल में जाके बसोगे। हम तो यहीं हैं, हम तो कभी बोले ही नहीं कि हम इजराइल जाएंगे, हम फिलिस्तीन जाएंगे। तुम तो दिन रात बोल रहे हो हम इजराइल जाएंगे, हम इजराइल जाएंगे। तो जाओ ना इजराइल, जाके तो देखो कितनी आज़ादी मिलती है तुम्हें। हमने तो कभी नहीं बोला कि हम भारत छोड़ के जाएंगे फिलिस्तीन। मेरे भाई, मेरे देश के युवाओं, आप समझो ये सब चूतिए लोग की साजिश है। ये सब बिना काम धंधे वाले लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं। कल इन लोग के बीवी बच्चे के साथ होएगा। आप कल्पना करो ये आप अपने बच्चे को गोद में उठा के खिला रहे हो, उसी पर आपके पास, आपके घर पे मिसाइलें गिर जाती है, और वही बच्चा आपका खून से लथपथ हो जाता है, और आप उसको गोद में लेके देख रहे हो, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? उस बाप का दिल पे क्या बीतती है? उस माँ के दिल पे क्या बीतता है? तो आप पाल पोस के, आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है, आधा 1 घंटे के लिए अगर नज़रों से दूर हो जाते हैं तो हम सब बेचैन हो जाते हैं। हम सबके अंदर बेचैनी समा जाती है। वो समझ लो कि एक तो हमले से बचा के लेके जाते हैं जो फिलिस्तीन वाले हैं, जो इजराइल उन लोग के ऊपर जुल्म कर रहा है, उन लोग को खून के प्यासे बन के बैठा है, वो एक तरफ से जुल्म कर रहा है। आप समझो उसके हमले से बच गए, वो हॉस्पिटल में लेके गए, वो इस उम्मीद पे उनकी इलाज करा रहे हैं जो भाई हमारा औलाद सही हो जाए, फिर भी उनके ऊपर मिसाइलें आके गिर जाए और वो खून से लथपथ, जहाँ टुकड़े फैले वहाँ टुकड़े फैले हैं। आप समझ सकते हो जो आप उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरेगी, एक बाप के दिल पे, एक माँ के दिल पे, एक भाई के दिल पे, एक बहन के दिल पे। कम से कम इंसानियत का कदर करो। आप लोग को इंसान बना के भेजा है ऊपर वाला, उसके कर्तव्य तो निभा दो। जानवर क्यों बन रहे हो? और मेरे भाई, कुछ गलतियां हमारे मुसलमान भाई लोग का भी है। ऊपर वाला ने बहुत कुछ से नवाजा है। ये पिछले 14 दिन से खाली दिलासा दे रहे हैं, खाली निंदा कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। ये जो जितने मुसलमान कंट्रियाँ हैं ना, ये खाली निंदा कर रहे हैं। हम निंदा कर रहे हैं,
हम नज़र बनाए रखे हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये कुछ किए ही नहीं है, अय्यासीगिरी में रह गए। इनके बच्चे 10-10 करोड़ रुपया उड़ा दे एक दिन में, लेकिन ये अपने कौम के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए ये घंटा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इनको अय्यासी से फुर्सत नहीं मिलती है। ये खाली इधर उधर रात भर खाएंगे, दिन भर सोएंगे। आज जाके देखो हमारे कौम वाले सब लोग घर पे सो जाता है, ये गाड़ी से निकलते हैं, औरत बच्चे लेके रोड पे निकलते हैं खाने के लिए, पूरी रात खाते हैं और दिन भर सोते हैं, और फिर बोलते हैं जो ऊपर वाला हमारा साथ नहीं देता है। अबे ऊपर वाला साथ क्यों नहीं देगा? उस लायक तो बनो, अपने लिए नहीं तो किसी और का तो सोचो। जो भी देश हमास का और इजराइल का, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, कुछ मुसलमान कंट्री है, मुसलमान देश है, वो हमास का समर्थन कर रहा है, लेकिन वो किस बेस पे समर्थन कर रहा है? खाली निंदा कर रहा है। निंदा करने से थोड़ी ना होता है भाई। रियल में आपको अगर कर्तव्य निभाना है तो जैसे को तैसा बताना पड़ता है, निंदा करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, तुम कर ही क्या सकते हो निंदा के सिवा? तुमको तो खाली अय्यासी करने आती है। रात भर खाओगे, रात भर अय्यासी करोगे, दिन भर सोओगे, फिर आके ट्विटर पे निंदा कर दोगे, हम उसके साथ हैं, हम उसके सपोर्ट है, जिसकी जाने जा रही है वो समझे, जो मर रहा है वो समझे। अबे तुम लोग चारों तरफ से हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? मुट्ठी भर लोग तुम्हारे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, तुम्हारे बहन बेटियों बच्चों को खून खून बहा रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा बाप बन के बैठे हैं, और तुमको ऊपर वाला इतना धन दौलत से नवाजा है, और तुम उसकी दिए हुई चीज़ों को गलत जगह अय्यासी में इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे रात रात भर पैसे उड़ा रहे हैं, और तुम अपने कौम के लिए, अपने कौम को बचाने के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम खाली ट्विटर पे आके निंदा करके जा रहे हो। मैं निंदा करता हूँ, मेरी नज़र है। बस सच तो ये है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, अपने कौम के बचाने के लिए, और अपने देश को बचाने के लिए। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा कि किस मनहूस को मैंने ये दौलत दे दी और शोहरत दे दी। जय हिंद, जय भारत। मैं